भदोही की आवाज, जनता का विश्वास, आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल। गुरुवार 10 सितंबर को एक ही गांव में एक साथ 48 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। गुरुवार को जैसे ही यह रिपोर्ट आई कि अकेले कारी गांव में 48 संक्रमित मिले हैं, ग्रामवासियों में हड़कंप मचा। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपीगंज और सूर्यामा में स्वास्थ्य कर्मी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इस तरह 10 सितंबर को कुल 58 संक्रमित मिले हैं। आंकड़ा हैरान करने वाला है। गुरुवार को 17 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए। सीएओ ने बताया कि प्रतिदिन 300 से अधिक संदिग्धों की जांच कराई जा रही है। अब तक जिले में 25,000 से अधिक सैंपलिंग की गई है, जिनमें से 1,000 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। गाइडलाइन के अनुसार ज्यादातर लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। धारदार हथियार चलाकर एक को किया गंभीर रूप से घायल, आरोपी गिरफ्तार। बच्चों के विवाद और पूर्व में चल रहे मुकदमे में खर्च को लेकर किया हमला। बीच बचाव के लिए आए तो युवकों को भी लगी हल्की फुल्की चोटें। स्थानीय कोतवाली के भदोही नगर के मोहल्ला कजियाना में गुरुवार को सुबह 6 बजे बच्चों के विवाद और पूर्व में चल रहे मुकदमे में खर्च को लेकर मारपीट हो गई, जिसमें धारदार हथियार से एक व्यक्ति पर हमला बोल दिया गया। उसे गंभीर चोटें आई हैं। वहीं बीच बचाव के लिए आए 2 युवक भी मामूली रूप से घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को पुलिस जेल भेज दी है। पुलिस को दिए गए तहरीर में उक्त मोहल्ला निवासी लियाकत कुरैशी पुत्र स्वर्गीय अब्दुल मजीद कुरैशी ने बताया कि एक पक्ष के निहाल कुरैशी, इरफान कुरैशी पुत्र स्वर्गीय नजीर कुरैशी, नाना उर्फ अफसर कुरैशी पुत्र असलम कुरैशी निवासी कजियाना, बच्चों के विवाद व पूर्व में चल रहे मुकदमे में खर्च को लेकर मेरे घर आए। जान से मारने की नीयत से अकरम कुरैशी पुत्र स्वर्गीय मजीद कुरैशी पर हमला बोल दिया, जिससे उनके हाथ, पैर और घुटने में गंभीर चोटें आ गई। हालांकि बीच बचाव करने आए तौफीक कुरैशी व तौसीफ कुरैशी पुत्र हाजी अख्तर कुरैशी को भी हल्की फुल्की चोटें लगी। गंभीर रूप से घायल अगर को आनन फानन में इलाज के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मोहल्ले में पहुंचकर पुलिस ने निहाल कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया। एमबीएस अस्पताल में इलाज के बाद तौफीक व तौसीफ को घर भेज दिया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल अकरम को इलाज के लिए वाराणसी रेफर किया गया है। पुलिस ने आरोपी निहाल को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया। अब जरा घटना के संबंध में पीड़ित का बयान सुनिए। आपका नाम क्या है? ये कैसे किसने वार कर दिया? ये निहाल पे अफसर था। हाँ? निहाल अफसर इरफान। हाँ, क्यों वार किए हैं आपको? वार करे तो हम कुछ बोले नहीं, तो निहाल बोले थे कि आपकी भाभी आ जाएगी, हमका आप दावत देवा काम मोहल्ले वाले के, तो एक बारे में तो मारे। किस चीज से मारा है? छुरी से। छुरी, चाकू से? चाकू से। अच्छा, और कोई पुराने रंजिश है क्या? नहीं, पुराने थे। सुबह बोले तो आज आपके भाभी आ गए, हमका दावत देंगे हम मोहल्ले वाले के। भाई किसी यार गाली देने लगे, गाली उनका गाली दे लगे, छुरी निकाल के लगे मारने। अच्छा, 3 लोग थे। कौन कौन लोग थे? अफसर इरफान। आइए अब आपको घटना के संबंध में भदोही सीओ कालू सिंह का बयान सुनवाते हैं। सर, आज एक मामला आया था कि 2 लोग जो है आपस में लड़ भिड़ गए, पथराव हुआ, चापड़ भी चला था। सर, क्या था पूरा मामला? ये लियाकत अली और निहाल कुरैशी में, ये काजियान मोहल्ले में रहते हैं। इनके दोनों के सामूहिक रूप से एक मुकदमा लिखा गया था 102, जो सफाई कर्मियों को लेकर लिखा गया था। उसमें 3 लोगों पर इनाम भी हुआ था, निहाल, गोलू और इरफान। ये सभी लोग अपनी जमानत करा चुके हैं। इसी जमानत को लेकर जिनका न्यायालय में जितना पैसा खर्च हुआ जिस तरह से, उसी को लेकर कल इनमें आपस में थोड़ा विवाद हुआ था। आज फिर बच्चों में विवाद हो गया, उसी में बड़ों में विवाद हो गया था। उसी को लेकर एक क्राइम नंबर 232 लिखा गया, 307, 324, 504, 506 IPC का मुकदमा लिखा गया। 3 लोगों के खिलाफ लिखा गया। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हाँ, एक अकरम को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है, उसको BHU रेफर भी किया गया है। बाकी अन्य को 2 हल्की चोटें हैं। सर, माना ये भी चाह रहा कि ये लोग अवैध कारोबार भी करते हैं, बड़े का गोश्त काटते हैं। नहीं, उसके लिए हमने पुलिस उसको
देख रही है इस तरह की कोई घटना ना हो। यदि इस तरह का कोई पाया जाता है तो और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर ज्ञान की नगरी ज्ञानपुर से है, जहां सोसाइटी फॉर यूथ डेवलपमेंट दिल्ली की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में भगीरथ प्रयास व आर्मी, गरीब और अनाथ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए संकल्प स्टडी सेंटर के निदेशक विभव कुमार मिश्र को 2 अलग अलग सम्मान से सम्मानित किया गया। पहला सम्मान महात्मा ज्योतिबा फूले सम्मान और दूसरा सम्मान स्वामी विवेकानंद युवा सम्मान 2019 से सम्मानित किया गया। विभव कुमार मिश्र के इस सम्मान से घर गांव में हर्ष का माहौल है। लोगों के द्वारा बधाइयों का दौर जारी है। बेटे की दीर्घायु के लिए रखा महिलाओं ने व्रत। पुत्र की सलामती और लंबी उम्र के लिए बृहस्पतिवार को जीवित पुत्रिका का पर्व जिले में मनाया गया। महिलाओं ने निर्जला व्रत रखा। दोपहर बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर और पूजा की थाल लेकर व्रती महिलाएं गाजे बाजे के साथ मंदिरों, गंगा घाटों और सरोवरों के किनारे पहुंची। यहां बनाए गए गोठों में महिलाओं ने जिउतिया माता की पूजा कर शुभ सौभाग्य की कामना की। जगह जगह भीड़ उमड़ने से मेले जैसा नजारा रहा। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर जिला प्रशासन लापरवाह नजर आया। पुत्र की प्राप्ति एवं उनके दीर्घायु के लिए जीवित पुत्रिका का कठिन व्रत महिलाएं रहती हैं। निर्जला व्रत रख कर महिलाएं सुबह से ही पूजन की तैयारी में लगी रही। तरह तरह के पकवान बनाने के बाद दोपहर में पूजन सामग्री के साथ महिलाएं गंगा के किनारे, सरोवरों व अन्य सार्वजनिक स्थलों की ओर रवाना हुई। गाजे बाजे के साथ पहुंची महिलाओं ने विधि विधान से जिउतिया माता का पूजन किया। इस दौरान माता के महात्म्य से जुड़ी कहानियां भी सुनाई गई। महिलाओं ने प्रतीक के रूप में सोने या चांदी की जिउतिया को गले में धारण किया। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पुत्र पर आने वाले संकट टल जाते हैं। ज्ञानपुर के हरिहरनाथ मंदिर के अलावा जंगीगंज, महाराजगंज, बाबूसराय, चौरी, मोड़, थानीपुर, मतेथू, सीतामढ़ी, गंगा घाट आदि इलाकों में महिलाओं ने आस्था के साथ जिउतिया माता का पूजन किया। महिलाओं ने पकवानों संग नारियल, केला, सेब, संतरा, नाशपाती, आंवला, अमरूद के साथ पूजन अर्चन किया। ढोल ताशे के साथ तालाब और सरोवर के किनारे सामूहिक पूजन अर्चन कर जीवित पुत्रिका माता की कथा सुनी। पूजा स्थलों पर आयोजित मेले का भी लोगों ने लुत्फ उठाया। बच्चों ने खिलौनों आदि की खरीदारी की। जनपद भदोही से आकाश भूमि न्यूज के लिए सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? जमला देवी, ये कौन सी जगह है? थानीपुर। अच्छा, किस चीज की पूजा हो रही है? जिउतिया माई के। क्या होता है जिउतिया माई की पूजा में? अरे भैया जेकर बाल बच्चा नहीं देगी नहीं रहते, लेकिन तकलीफ पाओ ये सब रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद। खबर जनपद भदोही के कोतवाली ज्ञानपुर अंतर्गत पूरे गड़ेरिया गांव से है, जहां जमीन विवाद में 2 पक्षों में आपस में कहासुनी हो गई, जिसमें एक पक्ष अरविंद उपाध्याय पुत्र काशीनाथ उपाध्याय को, दूसरे पक्ष स्वामी पांडे कल्लू उर्फ अवध नारायण पांडे, जोगिंदर पांडे के द्वारा लाठी डंडे व ईंट पत्थरों से मारकर जख्मी कर दिया गया। गांव वालों ने मौके पर पहुंचकर अरविंद उपाध्याय की जान बचाई। बीच बचाव करने पहुंचे गांव के कुछ लोगों को ईंट भी लगी। हाँ जी, अपना नाम बताइए। अरविंद उपाध्याय। पिता का नाम? काशीनाथ उपाध्याय। थाना? ज्ञानपुर। अच्छा। गांव? मीरापट्टी। मैटर क्या था? मैटर आपकी ज़मीन देखने गए थे और लिखाए हुए थे, इन लोगों को रंजिश था, क्यों लिखाई इसलिए मारपीट की। कौन कौन था? कौन कौन वहाँ पे? जोगिंदर उपाध्याय और जोगिंदर पांडे और अवध नारायण पांडे, स्वामीनाथ पांडे, 3 आदमी। धारदार हथियार था? हाँ, धारदार हथियार लिए थे जी। टंगारी मारे हैं। हाँ। उसी से कटा हुआ। जी जी जी। चोट कहाँ पे आई है? चोट सर में आई है जी। दोनों आँख के ऊपर आई है, पैर में आई है। आप अकेले थे वहाँ पे? जी। वाहन चालक हो जाएं सावधान। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए तो रसूख भी काम नहीं आएगा। आज गोपीगंज में ट्रैफिक इंस्पेक्टर शशिकांत यादव द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट व बिना मास्क वाले वाहन चालकों का चालान किया गया। कुल 41 लोगों का चालान 10 सितंबर को किया गया तथा 6,000 रुपये जुर्माना वसूला गया।
कितने लोगों का चालान क्या होगा हो गया होगा? 41 चालान हुआ आपको जी सर। सुबह से लेकर के अब तक 41 चालान हुआ और 6,000 रुपये मास्क और टोटल कॉपी नहीं हुआ कि जानते नहीं टोटल कॉपी। ताजा तरीन खबरें पाने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको सभी वीडियो की जानकारी मिलती रहे।